हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले ही दिन से शुरू होता है मां दुर्गा का महापर्व शारदीय नवरात्रि। लगातार 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और एक चैत्र नवरात्रि होती है। इसमें से दूसरी और सबसे खास नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय माता दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने पर सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं इस शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और पूजा के कुछ सही नियम। सबसे पहले जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि शुभ तिथियां। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को तड़के 1:24 पर प्रारंभ होगी और 23 सितंबर की देर रात 2:55 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर को होगा। अब बात कर लेते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की, क्योंकि नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व बताया जाता है। 22 सितंबर को घट स्थापना के लिए सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त है सुबह 6:08 से लेकर 8:07 तक का। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसका मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:37 तक का। इन दोनों शुभ मुहूर्त में आप अगर घट स्थापना करेंगे तो बेहद शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं घट स्थापना की सही विधि। कैसे आपको घट स्थापना करनी है, इस बात को ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में घट स्थापना देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। यह शुभ विधि देवी मां की कृपा प्राप्त करने और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने का मार्ग है। सबसे पहले आपको ज्वारे बोने हैं। जी हाँ, मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें, उस पर ज्वारे यानी कि जौ के बीज छिड़क दें। फिर दोबारा मिट्टी डालकर बीज डालें और अंत में सारी मिट्टी पात्र से आपको भर देनी है। ऊपर से बीज छिड़ककर हल्का सा आपको जल डालना है। ध्यान रखें कि बीज खड़ी अवस्था में लगाए जाएं ताकि ऊपर की ओर अंकुरित हो पाएं। अब कलश की तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से सुनिए। कलश पात्र पर मोली यानी कि लाल धागा बांधें और कलश पर तिलक लगाएं। कलश में गंगा जल भरें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्बा, घास, अक्षत यानी कि चावल और एक सिक्का डालें। अब कलश के मुख पर 5 अशोक पत्ते लगाएं या आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े या लाल चुनरी में लपेट लें। चुनरी के साथ कुछ पैसे भी जरूर रखें। फिर नारियल को रक्षा सूत्र यानी कि मोली अच्छे से बांध दें। नारियल को कलश पर रख दें। भूमि को शुद्ध करके सबसे पहले उस पर ज्वारे वाला पात्र रखें। फिर कलश स्थापित करें। इस प्रकार आपकी कलश स्थापना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन आरंभ करें। यह कलश पूरे 9 दिनों तक पूजन स्थल पर ही रखा रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबह और शाम नियमित रूप से ज्वार में आवश्यकता अनुसार जल डालते रहें। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति, साधना और भक्ति का संगम है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से जहां एक और भक्तों का मन, तन और जीवन पवित्र होता है, वहीं दूसरी ओर मां की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर मां भगवती से यही प्रार्थना करें
कि हमारे जीवन में अज्ञान और दुख का नाश हो और हर हृदय में भक्ति, शक्ति और आनंद का प्रकाश हो। आप सभी इसी विधि विधान से नवरात्रि की शुरुआत करें। घट स्थापना की विधि सही होना बहुत जरूरी है और शुभ मुहूर्त में पूजा की शुरुआत करना सबसे उत्तम परिणाम देता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी नवरात्रि से पहले इस विधि को जान सकें। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।